सिंध असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जमीयत उलमा इस्लाम फे और जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरने का ऐलान। कराची रेड जोन में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि दफ़ा 144 के नफाज के बाद सिंध असम्बली के बाहर एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी है। किसी भी किस्म की शरपसंदी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। GDA और दीगर सियासी रहनुमाओं की साउथ जोन के DIG और डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात। DIG साउथ जोन सैयद असद रजा के मुताबिक सियासी रहनुमाओं को बता दिया गया कि रेड जोन में एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी है। साउथ जोन से बाहर एहतजाज पर कोई मुआवनत नहीं। सियासी रहनुमा इंतजामिया से मिलकर मुनासिब जगह का इंतखाब कर सकते हैं। कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की तकसीम के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तीसरे इत्तेहाद के बगैर ही हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज खुफिया राय शुमारी से होगा। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को मुतवक्के। निगरान वज़ीर आला ने असम्बली इजलास बुलाने की समरी गवर्नर को भेज दी। मुत्तहिदा अरब अमारात को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब अमारात ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाए हैं। दहशत गर्दों की माली मुआवनत और हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम किए। UAE ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इदारा कायम किया। अहम इस्लाहाती पेशरफ्त के बाद ग्रे लिस्ट से निकाला गया। UAE को 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें रोज पेशावर ज़ल्मी को पहली कामयाबी मिल गई। मेजबान मुल्तान सुल्तान्स को दिलचस्प मुकाबले में 5 रन से हरा दिया। मैच में पेशावर ज़ल्मी ने 179 रन स्कोर किए थे। मुल्तान सुल्तान्स 174 रन बना सकी। आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान का कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में DRS पर एतराज़। ब्रॉडकास्टर की हॉकाई टीम ने गलती तस्लीम कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखे गए खत में प्रोडक्शन टीम का कहना था कि ऑपरेटर की गलती की वजह से गलत बॉल ट्रैकिंग डेटा को ऑन एयर कर दिया गया। जुमेरात को लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान रायली रूसो के खिलाफ LBW की अपील हुई थी, जिसे DRS सिस्टम के तहत नॉट आउट करार दिया गया था। चोलिस्तान जीप रैली में प्रिपेयर्ड कैटेगरी का पहला मरहला जैन महमूद के नाम रहा। 231 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रैक पर उन्होंने तमाम ड्राइवर्स को पीछे छोड़ दिया। मीर नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। साहबजादा सुल्तान और मीर जाफर की गाड़ियां तीसरे नंबर पर रहीं। जीप रैली में आज स्टॉक और लेडीज कैटेगरी के मुकाबले होंगे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि पेशावर की टीम हमेशा से मजबूत टीम बनाई गई है। जब पेशावर में वहाब रियाज थे, ये नाकाबिले शिकस्त टीम थी। रिजवान के होते हुए दूसरे विकेट कीपर को नहीं ला सकते। रिजवान की रिप्लेसमेंट आजम खान हो सकते हैं। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने कहा, इफ्तिखार से बहुत उम्मीदें थी, वो मैच जितवा सकते थे। PSL 9 के दौरान तबसरों और तज्जियों से भरपूर प्रोग्राम हारना मना है। देखिए रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। तीन रोज़ा लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का आज दूसरा दिन। रिवायती अदबी और सकाफती मेले की इफ्तिताही तकरीब में गैर मुल्की सुफरा की भी शिरकत। फेस्टिवल इंतजामिया का कहना है, फेस्टिवल का मकसद पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करना है। फलस्तीनी नयाद रायत को भी दिल का रिश्ता ऐप से अपनी शरीके हयात मिल गई। रायत पाकिस्तान पढ़ने आए थे और जब उन्होंने दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की तो उन्हें रानिया का प्रोफाइल पसंद आ गया। जल्द दोनों रिश्ता इज़्दवाज में बन जाएंगे। और
और सुरीली आवाज़ गीत यादगार चाहने वाले नसीम बेगम का यौम पैदाइश नहीं भूले। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फ़ौज के इनखला का मुतालबा कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ में निगरां वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि अदालत फ़लस्तीनियों का हक़ खुद इरादियत तस्लीम कर चुकी है। पाकिस्तान समझता है कि दो रियासती हल से ही तनाज़ा ख़त्म हो सकता है। फ़लस्तीनी और इसराइली रियासतों की मौजूदगी दोनों इकाइयों और ख़ित्ते के अमन की ज़मानत है। कब्ज़ा एक गैर कानूनी अमल है जिसके कानूनी नताइज का सामना इसराइल को करना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने मुबारक अहमद सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इब्तदाई समाअत करके 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। नज़रसानी दरखास्त में पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि फैसले के 9वें पैरा में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई है और ये वजाहत न होने से फैसले का गलत तासुर किया गया है। तहरीक इंसाफ के नामजद पार्टी चेयरमैन सेनेटर अली जफर ने कहा कि चेयरमैन बनने में हिचकिचाहट का इजहार कर दिया। कहा मौजूदा सूरत हाल और पीटीआई के मुकदमात के तनाजुर में उनका ज़मीर ये कहता है कि तवज्जो मुकदमात पर रखी जाए। अगर उन्होंने पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाली तो मुकदमात पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए अली जफर का कहना था कि बतौर चेयरमैन उनकी नामजदगी एजाज़ की बात है, मगर उनका नाम काबिल अज़ वक्त सामने आ गया। इस पर मुशावरत करेंगे, हो सकता है इस फैसले पर नज़रसानी करें। अली जफर ने कहा कि अगर उन्होंने चेयरमैन बनने से माजरत की तो गौहर खान ही पार्टी चेयरमैनशिप के उम्मीदवार होंगे। शुएब शाहीन ने कहा कि अली जफर ने पार्टी चेयरमैन बनने से माजरत कर ली है। अली जफर कल तक मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि वो पीटीआई का चेयरमैन बनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। अब ज़बरदस्ती तो किसी को चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। पीटीआई के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसेब खानजादा के साथ में बातचीत। बानी पीटीआई की तरफ से IMF को खत लिखने की तायद। कहा IMF हमारे मुल्क में सब कुछ कर रहा है तो हमारे इलेक्शन का ऑडिट भी कर दे। हमने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है कि हुकूमत साजी का अमल रोक दे। बुनियादी इंसानी हुकूक पाकिस्तान के डिफॉल्ट कर जाने से ज्यादा अहम है। बानी पीटीआई का कहना है IMF को खत लिख दिया है। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा अगर इन हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा। पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। अदालतें नैब सब कुछ तबाह किया ताकि नवाज शरीफ को सिलेक्ट कर सकें। नवाज शरीफ के लिए उन्हें ज़ीरो किया गया। फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। एक सवाल पर बानी पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को उठाया गया, तशद्दुद किया गया। अब सॉफ्टवेयर अपग्रेड है। और इसराइल ने मगरबी किनारे में मज़ीद 3000 घर बनाने का ऐलान कर दिया। इसराइल का मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के नए मुतनाज़ मंसूबे का ऐलान। आबादकारी से मुतालिक मुतनाज़ इसराइली मंसूबे पर अमरीका का इजहार मायूसी।